हेलो फ्रेंड्स, फॉरओवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि सही जवाब आपको मिले। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका। आज हम प्रॉपर उसी तरीके से चलेंगे जैसे हम पहले रीडिंग करते थे। और कल रीडिंग नहीं आ पाई उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो नई क्षमता थी मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा सांस लेने में ही दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने नहीं किया था रीडिंग। इस चैनल पे भी नहीं गई थी, दूसरे चैनल की रीडिंग तो थी तो वो तो गई, इधर इस वाले चैनल की रीडिंग नहीं गई थी। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मनी, पैसा एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। लस्ट, सेम ही टाइप की एनर्जी आती है हमेशा, क्या चक्कर है। मनी एंड लस्ट, खैर इश्यूज होते भी अक्सर यही हैं और होते भी क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सैड, दुखी, दुखी कोई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। स्टेटस, ओके। मनी, लस्ट, सैड एंड स्टेटस की एनर्जी है। हो सकता है कोई किसी का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, किसी का लो है, किसी का जॉब ज़्यादा अच्छा है, किसी का कम है, मतलब स्टेटस का इशू है एक। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हेल्पलेस, हेल्पलेस सिचुएशन है यहाँ पे। मटेरियलिस्टिक अप्रोच है इस वक्त यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, ठीक है। मस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है। हो सकता है किसी की फैमिली बोल रही है कि हमें स्टेटस नहीं है हमारे हिसाब से, जो भी है, और पर्सन आपका हेल्पलेस फील कर रहा है या कर रही है। रही था थी पे ध्यान नहीं देना। हम सभी के लिए देखते हैं रीडिंग। यहाँ पे मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी होती है, जेंडर बेस्ड कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप लड़का हैं, लड़की हैं, सेम सेक्स है, अपोजिट है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। चलिए, सभी जोडिक साइन वालों के लिए भी रीडिंग होती है, लेकिन जो भी खास जोडिक साइन आएंगे वो हम आपको बता देंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स, फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। द मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, एंड बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स की। जॉडिक नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पर, सॉरी नंबर्स की बात करें, एक मैं इससे भी निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए।
फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतना दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन है यहाँ पे, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी, और सरप्राइजिंगली एक एक कार्ड हर एलिमेंट का आ गया, तो वैसे भी सभी जोडिक साइन यहाँ पर हैं। आपके पर्सन की फिलहाल एनर्जी की हम बात करें, अच्छा ये आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है, ये आपके लिए उनकी करंट फीलिंग नहीं है, ठीक है। तो ये आप चाहें तो अगर आपको जल्दी है तो आप स्किप कर सकते हो, हम अगला जो हमारा सेगमेंट होगा इसका, उसमें होगा कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। बट मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप पूरी रीडिंग देखें बिना स्किप किए हो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्लैरिटी मिलेगी। और ये रीडिंग और उस रीडिंग में कोई डिफरेंस आता है, इसका मतलब है कि वो आपके अलावा भी किसी और के बारे में सोच रहे हैं, तो ये इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी रीडिंग भी आपके लिए हो जाती है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की फ़िलहाल ऐसी कोई इच्छा है जो या तो पूरी हुई है या ये चाहते हैं कि पूरी हो जाए, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में मुझे ये चाहते हैं ज़्यादा कि ये वाली मेरी इच्छा पूरी हो जाए, कोई अपनी एक विश है जो इन्हें लगता है कि ये अगर पूरी हो गई ना तो उनको ऐसे मिल लो सब कुछ मिल गया, इस टाइप की इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में एक अचीवमेंट, अगर ये सक्सेसफुल जो भी इनकी इच्छा है ना, अगर ये पूरी हो गई तो ना इनको ज़िंदगी में समझ लो सब कुछ मिल गया, इनकी लाइफ सेट हो गई, इनको इस तरीके की चीज़ें लग रही है। ये काफ़ी कुछ मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाने को तैयार हैं अपनी इस इच्छा को, अपनी इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए, विश को पूरा करने के लिए। थोड़ा सा सेल्फिश बिहेवियर है इनका, हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं किसी न किसी मकसद से, ट्रैवलिंग जो है वो किसी मकसद से हो रही है। थोड़ा सा इनका बिहेवियर एनर्जेटिक है, काफ़ी पैशनेट हैं अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए, ठीक है। और कुछ है ये एक्शन ले रहे हैं, ये इंस्पायर्ड एक्शन है, कोई चीज़ उनके माइंड में है, अच्छा ये नया बिजनेस स्टार्ट करना है या ये रिलेशनशिप में जाना है, कोई भी चीज़, ठीक है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ करे, बट बड़ा पैशन के साथ उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी फियरलेस हैं ये, इम्पल्सिव डिसीजन है इनका कि एकदम फटाफट, जैसे होता है ना कभी कभी आवेश में आकर के, नहीं यार अब तो ये करना ही करना है, इस तरीके से काफ़ी एनर्जेटिक, तो ये इस टाइप की इनकी एनर्जी दिख रही है। कोई इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मतलब एक मैच्योर फेमिनाइन एनर्जी कोई हो सकती है, ये इनके घर में कोई हो सकता है, इनकी दीदी, भाभी, माँ या फिर ग्रैंड मदर, कोई भी हो सकता है। मतलब एक फेमिनाइन एनर्जी की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है, ज़्यादा थोड़ी सी मेच्योर एज की, ठीक है, यंग एज नहीं, थोड़ी सी मेच्योर है। उस इंसान का ना एक बायस डिसीजन है, मतलब पक्षपातपूर्ण जजमेंट किसी तरीके का है, बाउंड्रीज सेट किया हुआ है। तो या तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसने इनके लिए ऐसा किया हुआ है, या ये खुद ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं। या फिर कह सकते हो किसी इंसान से खुल के डायरेक्टली फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, एक क्लियर माइंडेड, मतलब किसी चीज़ की क्लैरिटी अगर ये लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं जहाँ पे किसी से क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, फेस टू फेस बात करना। जैसे सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे किसी पर्सन से नहीं बन रही तो ये उससे फेस टू फेस क्लियर डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, या फिर अपनी फैमिली से परमिशन लेनी है तो अब लटकाना नहीं चाहते, बहुत एक्साइटमेंट के साथ पूरा एकदम क्लैरिटी कि नहीं बात करनी है, होगा नहीं होगा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसे पूछने की इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अबंडेंस चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी किसी तरीके की, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है किसी तरीके के काम के सिलसिले को लेकर के। कुछ नया स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट जो है ये काफ़ी हैंग्ड है, मतलब स्टक सिचुएशन है इनकी अभी। ये बहुत दिमाग बहुत चला रहे हैं, बेसिकली दिल नहीं चल रहा है इनका, दिमाग चल रहा है, सोच समझ के निर्णय ले रहे हैं, मतलब फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट करके डिसीजन ले रहे हैं, ये इस तरीके की इनकी एनर्जी है। और अगर इस सक्सेस के बीच में अगर कोई आ रहा है ना तो उसको सेक्रीफाइस करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ये अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में इनको फाउंडेशन चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ये है इनको।
यस, दिमाग दिमाग दिमाग, सिर्फ दिमाग चल रहा है इनको, अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है। काफ़ी कंट्रोलिंग बिहेवियर इनका हो सकता है। फादर हो सकते हैं ये खुद भी, या इनकी ज़िंदगी में कोई फादर और मदर हो सकते हैं जिनके रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस, तो ये उनसे क्लियर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। या ये खुद हो सकते हैं इस तरीके की एनर्जी में जहाँ ये अपना ही दिमाग चला रहे हैं, अपने दिमाग से चलते नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके की कोई चीटिंग, बिट्रेयल इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, धोखा है यहाँ पर, डिसेप्शन है। थोड़ी सी स्ट्रेटजी के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा ना, ये अपनी ज़िंदगी में अपने खुद को सक्सेस पाने के लिए ना किसी को धोखा भी दे सकते हैं, मतलब ही स्वार्थी हो सकते हैं। ये कोई हो सकता है जिसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, या खुद इनकी एनर्जी हो सकती है कि काफ़ी करेजियस हैं, कॉन्फिडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं या होना चाहते हैं, फोकस्ड हैं, या फिर ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं। ये तो दिखा ही नहीं था कार्ड इनका। द डेविल की एनर्जी है। अब कुछ खामियां हैं इनके अंदर, उन खामियों पे ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये किसी तरीके का इनका ये लस्टी बिहेवियर हो सकता है, इनके अंदर आदत हो सकती है, एक सेक्सुअल एडिक्शन इनको हो सकता है, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो सकता है। काफ़ी सिडक्टिव, मतलब सिडक्शन हो सकता है इनको, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, एकदम आर या पार, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। तो थोड़ा सा निगेटिव लस्टी बिहेवियर है इनका। कोडिपेंडेंसी, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं, ये तो इस चीज़ के बगैर रह ही नहीं सकते, या उस इंसान के बगैर नहीं रह सकते। हो सकता है कुछ नशे वगैरह कर रहे हो, ये भी चीज़ है। मुझे काफ़ी हद तक इनका लस्ट ही दिखाई दे रहा है इसमें। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, एंगर, गुस्सा, जलन, चिड़, बेचैनी, मुझे नहीं रहना है इस सिचुएशन में, मुझे बाहर निकलना है, इस टाइप की एनर्जी है। पर ये पॉजिटिव नहीं, थोड़ी सी नेगेटिव और एग्रेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, दिमाग से चलते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस नहीं है यहाँ पर। हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में 100 ज़्यादा लोग हैं, 1 से ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, उनमें ये कंपैरिजन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी हालांकि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर नहीं आई है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, ज़रूरी नहीं लविंग वे में हो, दोनों को एक रिस्पेक्टेबल तरीके से एज ए फ्रेंड, मतलब वो दोनों आपस में फ्रेंड हो सकते हैं, ऐसी भी चीज़ हो सकती है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में महिलाओं का काफ़ी योगदान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनका इस तरीके का हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन हो सकते हैं। 1 से ज़्यादा वुमेन हैं आपके पर्सन, मतलब वुमेन बोल रही हूँ, अगर आप लड़के के लिए देख रहे हो, मतलब लड़की के लिए देख रहे हो, तो इनकी ज़िंदगी में 1 से ज़्यादा मेल्स होंगे। रीज़न, आप जिसके लिए देख रहे हैं वो मस्कुलाइन है और आप जो है वो फेमिनाइन है। बेशक आप लड़के हैं बट आप फेमिनाइन एनर्जी में आओगे, बिकॉज आप इमोशनल हो, वो मस्कुलाइन एनर्जी में आएंगे, क्योंकि वो मस्कुलाइन एनर्जी में है तो वो जिनसे भी डील करेंगे उनकी एनर्जी फेमिनाइन होगी, ठीक है, ऐसे समझना है आपको। इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा, ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं किसके साथ इनकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर रहेगी, वो सब कुछ कैलकुलेट करके। मटेरियलिस्टिक अप्रोच पहले ही आ गया था ना यहाँ पे कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच है इनके, तो दिख रहा है इनका लस्ट भी दिख गया, मटेरियलिस्टिक अप्रोच भी दिख गई यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। फोकस करें आप। थोड़ा सा शांत रहें। जब डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाया करे तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दिया करें, वहीं पे रहा करें, थोड़ी देर डीप ब्रीथ लीजिए, 2-3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, पानी पीजिए,
सेटल डाउन होनी है। जब लगे कि मेरी एनर्जी ना डिस्ट्रैक्ट हो रही है तो ध्यान रखें, क्योंकि जब आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट होगी, एक साथ कई लोगों के ऊपर फोकस करेगी, तो एनर्जी कभी भी आपको क्लियर नहीं आएगी। जो कभी कभी लगता है ना बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी होती है, उसका रीज़न यही होता है, या तो आप लोगों का ग्रुप एकदम कंट्रास्ट वाला मिल जाता है, या फिर ऐसा होता है कि आपकी खुद की एनर्जी स्टेबल नहीं होती, आप कभी किसी और के बारे में सोचते हो, कभी किसी और के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं ऐसा सबके साथ हो, बट कुछ लोग ऐसा करते होंगे। तो जब ऐसा होगा तो एनर्जी वहीं से आए, क्योंकि हम आपके माइंड को ट्रैक करते हैं, ध्यान रखें। तो माइंड आपका जिधर जाएगा हम उस चीज़ को पकड़ेंगे, तो फोकस करके रखें। जब भी लगे कि गड़बड़ हो रही है तो आप वीडियो को पॉज कर दें, थोड़ी देर सेटल करें, शांत करें 1-2 मिनट, उसके बाद चालू करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो आप, मतलब ज़रूरी नहीं है सब होंगे, बट हो सकता है कोई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। ये कार्ड अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ना। ओके नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे के साथ मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। बट सभी लोगों के लिए एनर्जी होगी। अगर रीडिंग आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। रिजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि अभी बॉटम में भी होगा, अभी हम क्लैरिफायर भी लेंगे तो उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये कार्ड। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं दिखा दूँ। सेम एनर्जी है ऑलमोस्ट। ये कहें कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब अगर ये सुनना चाहते हो आप कि नहीं, मेरे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशान है, बहुत ज़्यादा अवरोध हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत रोमांटिक फीलिंग आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी ओवरऑल भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इनका कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा बहुत इनकी बहुत हैपनिंग लाइफ नहीं चल रही है, तो बहुत ज़्यादा इनका कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। इनका माइंड जो है वो थोड़ा 3 तिकड़म में लगे हुए हैं। स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में, पैसे वैसे कमाने के पीछे थोड़ा ज़्यादा लगे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में ऐसा है नहीं कि इनकी बहुत लाइफ हैपनिंग हो रखी है तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ओवरऑल वही एनर्जी जो सब बाहर है उधर है, वही एनर्जी यहाँ पे भी ऑलमोस्ट दिख रही है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बेसिकली अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। वो चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, किसी तरीके का कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही मतलब उसका जो क्या कहना चाहिए, जिस लिए ये करना चाहते हैं उसका कारण आप ही हो, ठीक है। कि आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और अपनी कुछ बर्डन है जिनको ये उतार के रखना चाहते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको ये उतार के रखना चाहते हैं। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पर इनको ऐसे लग रहा है क्योंकि कंप्लीशन करना है किसी भी चीज़ का, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें इनके लिए ज़्यादा बर्डन हो रही है। इनको ये फील आ रहा है कि ये बर्डन मेरा नहीं है,
ऐसे लग रहा है जैसे किसी और का बर्डन इनके सर पे रख दिया गया हो, तो ये उसे उतार के रखना चाहते हैं। ठीक है, एक पॉज बटन इन्होंने अपना दबाया हुआ है, सरेंडर किया हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं कि इनके लिए क्या बेहतर होगा। ठीक है, हर चीज़ को, पुरानी चीज़ को नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ है जिसे सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं। काफ़ी कुछ है इनके माइंड में, अभी हम क्लैरिफाई कर लेंगे कि इनको क्या रिलीज करना है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी तो इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, पैसा तो चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में। बिजनेस, लीडरशिप, सिक्योरिटी, वेल्थ, किसी भी तरीके से वेल्थ इनकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है। काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं। या तो कोई हाल फिलहाल में कोई सेलिब्रेशन है वो मैरिज वगैरह का, उसमें आपसे मिले हैं या मिलने वाले हैं। और हो सकता है घर मतलब फैमिली की कोई गेट टुगेदर हो सकती है, घर फैमिली में कोई मैरिज वैरिज हो सकती है जिसमें आप दोनों मिले हों या मिलने के चांसेस हों। तो वो सब चीज़ें इनके माइंड में चल रही, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि रिसेंटली हो सकता है घर में कोई शादी वादी होने वाली है, तो जिसमें ये चाहते हैं कि आप आओ, मिलें आपसे, ठीक है ना, आपसे आमना सामना हो जाए। ये भी चीज़ इनके माइंड में हो सकती है, या फिर ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं और सेपरेट रह रहे हो, तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। ये आपको अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है आपके इन लॉज की वजह से या उनकी और ऐसी इन लॉज ने उनके ऊपर जिम्मेदारियां डाल रखी हैं कि इसकी भी देखभाल तुम्हें करनी, ये सब अब इनको रियलाइज़ होने लग गया है कि नहीं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, तो ये अब उन्हें उतार के रखना चाहते हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर आप अलग रह रहे हो तो आपको चाहते हैं कि आप वापस घर में आओ। मेंटल क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, किसी तरीके का ब्रेक थ्रू चाहते हैं। जो मतलब चल रहा है ना लाइफ, इन्हें जैसी चल रही है इन्हें वैसे नहीं चलानी है, थोड़ा सा इसमें कुछ चाहिए। नए आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं। दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है इनको। हो सकता है किसी रिसेंटली कोई सर्जरी वगैरह इनकी हुई है या किसी और की होने वाली है, तो ये काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। मटेरियल हार्वेस्ट, अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें इनको चाहिए ना अपनी लाइफ को जीने के लिए, वो ये अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं। क्राउन चक्र यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है इनका। इन्हें अपने क्राउन चक्र पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, या तो इनका क्राउन चक्र जो है वो हील नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि चक्रास क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे अनहील हो जाता है, जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं, और कैसे उनको बैलेंस में लाया जाता है, इम्बैलेंस होते हैं तो क्या होता है, और बैलेंस में आ जाते हैं तो क्या होता है, अगर आप जानना है तो मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, या फिर ऐसे ही सर्च कर लो, वहाँ आपको ये वीडियो ज़रूर मिल जाएंगे इस टाइप के, देख लेना। ठीक है, काफ़ी सारे चक्रास ही आपकी ज़िंदगी में हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा है, आपके लोगों के साथ रिलेशंस ठीक नहीं है। क्राउन चक्रा इम्बैलेंस है, इसका मतलब है कि आपको डिवाइन की ब्लेसिंग फील नहीं हो पा रही या मिल ही नहीं पा रही, इस तरीके की एनर्जी है। प्यार की एक नई शुरुआत ज़रूर चाहते हैं ये। कोई सच है जिसे ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं। कहीं से धोखा ज़रूर मिला है इन्हें, पैसे वगैरह जो है ना, या तो किसी ने पैसे इनके मार लिए हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोई कुछ एग्रीमेंट या कुछ ऐसा हुआ था जहां इन्हें उम्मीद थी कि सामने वाला पैसा देगा, उसने दिया नहीं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। किस तरीके मनी रिगार्डिंग धोखा दिखाई देता है यहाँ पे, जबकि ये काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। सेलिब्रेशन चाहते हैं ये आपके साथ में, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं आपके साथ में। पर यहाँ लड़ाई झगड़े, फाइट्स बहुत ज़्यादा दिख रही है, राइवलरी बहुत ज़्यादा दिख रही है।
देखो, या तो ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं या फिर ऐसा कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो ऐसा हो, जिसका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, जिसको लीडरशिप, जिसको लीडर बनना है, लीडरशिप जिसकी ऑलरेडी है या पाना चाहता है वो इंसान, स्टेबल होना चाहते हैं, पावर और अथॉरिटी में आना चाहते हैं। फादर फिगर हो सकते हैं इनके फादर हों या ये खुद एक फादर हो सकते हैं किसी के। प्रोटेक्शन चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं, डिसिप्लिन चाहते हैं, प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। तो काफ़ी प्रैक्टिकल 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 टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की ज़्यादा दिख रही है। इमोशंस बहुत रेयर हैं। ठीक है, जो हैं भी वो उनको कंट्रोल कर ले रहे हैं। आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं। आपको ऐसे देखते हैं कि अब आप बहुत खूबसूरत हो गए हो, खुद को प्रायोरिटाइज करना सीख गए हो, अपने से दूसरों से पहले खुद को प्रायोरिटी देते हो। ठीक है, हिम्मत बहुत है आपके अंदर, खूबसूरत हैं बहुत ज़्यादा आप, और आपको अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना आता है। ये आपको ऐसे देखते हैं यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, दिल बहुत बुरी तरह टूटा है, आपका भी, थर्ड पार्टी का भी और इनका भी। बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बैलेंस करना चाहते हैं, यस, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। किसी तरीके का कर्मा डिमांड कर रहे हो। कर्मा डिमांड तो मुझे नहीं आता, इक्वल गिव एंड टेक किया, मतलब बराबर ही करना चाहते हैं। कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसने इन्हें बहुत ज़्यादा मदरली केयर किया है, फाइनेंशियली मदद किया है। और ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसको अपनी फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है। इसके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं या फिर उन्होंने पैतृक तौर पे इनके लिए काफ़ी कुछ छोड़ा हुआ है। फाइट बैक की एनर्जी है, फाइट बैक करना चाहते हैं, करेज लाना चाहते हैं अपने अंदर भी। एक बार लास्ट स्टैंड लेना चाहता है, आखिरी बार होता है ना, जैसे कोई एक बार और ट्राई कर लें लास्ट में, बस फिर नहीं, उस टाइप का दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, होपफुल है कि जहाँ चीज़ें खराब होगी भी, हो भी गई हैं, वहाँ पे भी एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे। ठीक है, लेकिन स्लीपलेस नाइट है, बेचैन बहुत ज़्यादा है, परेशान बहुत ज़्यादा है ये। काफ़ी पेशेंस के साथ चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में ये। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जुडिकेशन एंड फॉल्स पर्सन की एनर्जी, 8 नंबर, 30 नंबर एंड 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। यहाँ पर आपके पर्सन के मतलब माइंड में आपको लेकर के हो सकता है, ये काफ़ी सारे लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। यहाँ पे आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपने अपने चेहरे पे मास्क चढ़ाया हुआ है। ये आपके बारे में पूरी तरीके से श्योर नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आप जो भी कर रहे हो, जो दिखा रहे हो, वो झूठ बोल रहे हो, आप एक फॉल्स पर्सन हो। ठीक है, और साथ में किसी तरीके का धोखा हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जुडिकेशन की एनर्जी दिखाई देती है कि कहीं कोर्ट कचहरी हो जाएगी, इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। तो कोई ना कोई धोखा या तो आपके पर्सन ने आपके साथ किया है या किसी और इंसान ने किया है आपके साथ में। यही एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका सही चेहरा नहीं देख पा रहे हैं।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। टेम्पटेशन की एनर्जी, ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी। 8 नंबर, 15 नंबर। 8 नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है, सेकेंड टाइम आया। एंड 15 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर के जो है ना एक बहुत प्रोमिनेंट ख्याल आता है, वो यही आता है। एक तो टेम्पटेशन, सबसे पहले तो उन्हें आपके साथ एडिक्शन बहुत ज़्यादा फील होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील होता है, या आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड इंसान हो सकते हो, ठीक है। दो चीज़ें, या तो खुद इनको एडिक्शन फील होता है आपको देख के, या आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड इंसान हो किसी चीज़ की। कोई ऐसी आदत आपके अंदर हो सकती है जिसके लिए आप बहुत हेल्पलेस फील करते हैं खुद को। ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत डर के साए में जी रहे हो, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से डर में घिर गए हो और ट्रैप हो गए हो बुरी तरीके से। वो आपको ऐसे देख रहे हैं, किसी तरीके का कोई धोखा, कोई चिढ़, गुस्से में आकर के किसी तरीके का किया, या फिर हो सकता है किसी का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, आपके पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, अंडरस्टैंडिंग, नेग्लेक्टेड एंड हैबिट्स की एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई फील दैट यू आर हेट मी नाउ, ठीक है, एंड यू आर सो स्वीट। आपके पर्सन मानते हैं कि आप बहुत प्यारे हो, लेकिन इसके साथ ही उन्हें ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि आई फील दैट यू हेट मी नाउ। उनको ऐसा लगता है कि अब आप उनसे नफरत करने लगे हो, उनको ऐसा फील होता है। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन को डाउट है थोड़ा इस बात को लेकर के कि आप लोगों के अंदर जो हैबिट है, जो एक दूसरे की आपको पसंद नहीं है, वो कभी भी चेंज होंगी, ठीक है। उनको ऐसा नहीं लगता कि वो कभी भी चेंज हो पाएंगी, ना आप ही चेंज हो पाओगे ना वो चेंज हो पाएंगे। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। आपके पर्सन अभी भी आपसे कुछ थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं सोचने के लिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। वो ये कह सकते हैं कि इस स्टोरी में जो आपका साइड है वो देख सकते हैं। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। और साथ ही इनको इस बात का भी अफसोस है, इनको इस बात का क्या कहना चाहिए, दुख है कि इन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया, आपको अवॉइड किया, ठीक है। ये और ये मानते हैं कि ये आपको वो सब कुछ देने में फेल हो गए जो आपको चाहिए था एक्चुअली, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अब हम जा रहे हैं देखने डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। नहीं, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई ईयर फ्रॉम नाउ एंड यू आर रेडी। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आप चीज़ों के लिए रेडी हो, ठीक है। जो भी आपकी ज़िंदगी में होने वाला है उसके लिए आप रेडी हो एकदम। और अगर आप टाइम ड्यूरेशन जानना चाहते हो, देखो ऐसा होता है जैसे एक ही रिलेशनशिप में क्या होता है, अलग अलग स्टेज पे चल रहे होते हैं लोगों के रिलेशनशिप, ठीक है। तो उस लिहाज से आप जो पर्सनली आपके लिए है, यू आर रेडी, आप रेडी हो चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करने के लिए।
अ ईयर फ्रॉम नाउ, और कुछ लोगों के लिए अब से 1 साल का समय लगेगा, ठीक है, ये है एनर्जी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।